एजुकेशन से जुड़े हुए बच्चों के लिए क्या कहना चाहते हैं? इस्लाम में तालीम की बड़ी अहमियत है और इस्लाम तालीम के ताल्लुक़ से जो करता है उसका नज़रिया ये है कि हर आदमी को इल्म होना चाहिए और ख़ास तौर पर जदीद नस्ल नई नस्ल जो है उस नस्ल को इल्मी दुनिया में इक़दाम करना चाहिए, उन्हें पढ़ना चाहिए। इल्म हासिल करेंगे तो इसी से चीज़ें मालूम होंगी। इल्म का दरवाज़ा बहुत वसी है, इल्म का दायरा बहुत वसी है और ये इस वक्त का जो नई जनरेशन है, ये इस वक्त की जो नस्ल है उसको चाहिए कि कंप्यूटर एजुकेशन में वो आगे बढ़े और इसका स्कोप भी है और इसकी दुनिया भी बड़ी वसी है। हम देख रहे हैं कि जब मोबाइल ही को हर साल नया वर्जन आता है, नई चीज़ें इसमें ईजाद होती हैं, तो जितना कंप्यूटर एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे ये तरक्की ही करेंगे, तरक्की करते चले जाएंगे और अगला 10 या 20 बरस जो आएंगे वो कंप्यूटर के अलावा कुछ दिखाई नहीं देगा। लिहाजा बेहतर ये है कि कंप्यूटर एजुकेशन हासिल करें और एजुकेशन में आगे बढ़ने की कोशिश करें। दुनिया में जितनी कौमों ने तरक्की की है वो तालीम की बुनियाद पे की है, अपने दौलत की बुनियाद पे नहीं, अपने तजर्बे की बुनियाद पे नहीं। तमाम तरक्की जिस कौम ने की है उसने सिर्फ अपनी तालीमी बुनियाद पर, तालीम की बुनियाद पर तरक्कियाँ की हैं। अगर हम लोग ये चाहते हैं कि हम तरक्की करें और आगे बढ़ें तो वाहिद इलाज तालीम है, तालीम के अलावा कोई रास्ता नहीं है। जितना तालीम में बढ़ते जाएंगे उतना ही आगे बढ़ जाएंगे। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने एक फरमाया था कि अल इल्म विरासतुन करीमा, छोड़े तो इल्म और किसी को दे तो इल्म, इल्म की ही का बोलबाला हमेशा रहा है, रहेगा। मतलब जैसे आप यहाँ हिंदुस्तान के गिरदोनवा गांव, देहात, शहर मुख्तलिफ़ जगहों पर जाकर तकरीर फरमाते हैं, तो वहाँ पर जो नौजवान जो इल्म से जुड़े हुए लोग हैं उनका क्या इस वक्त रेशो है कि वो रोज़गार से जुड़े हुए हैं या बेरोज़गारी तरफ जा रहे हैं? देखिए, हम जिस ज़माने में हमारा बचपन था, हमने अपने बचपन में देखा था कि तालीम का रेशियो बहुत कम था, मगर हम धीरे धीरे ये देख रहे हैं कि हमारी कौम में भी और मुसलमानों में भी तालीमी मेयार बढ़ रहा है और रेशियो पढ़े लिखों का अच्छा खासा नहीं, एक बुलंद हो गया है। और अगर ये कहा जाए कि पूरी कौम एक जैसी हो जाए तो वो नामुमकिन है, लेकिन हम ये देखते हैं कि पहले और आज में बहुत फ़र्क है और इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल करीब में और भी बड़ा कमाल हासिल करेंगे तालीमी दुनिया में। जैसे हिंदुस्तान में कौम का ये हाल है, जो अच्छा हाल है, तो मुख्तलिफ़ देशों में जैसे आप जाते हैं वहाँ पर कौम के क्या हालात हैं? देखिए, कौम के हालात अब दो सूरतें हैं, एक इल्मी एतबार से और एक माशी एतबार से। हमेशा याद रखें, न सबका इल्म एक जैसा होता है और न सबकी माश एक जैसी होती है। और हर आदमी अपने तौर पर माशियात में भी हिस्सा लेता है और कोशिशें करता है, इल्म में भी हिस्सा लेता है। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि इल्म में भी लोग आगे बढ़ रहे हैं, माश में भी आगे बढ़ रहे हैं। इसी सूरत से कमोबेश ऐसी ही सूरत हाल दूसरे ममालिक में भी है, मगर वहाँ पर इल्म के लिए जो है वो रास्ते बहुत हमवार हैं और काफ़ी हद तक रास्ते खुले हुए हैं। बाद ममालिक तो ऐसे हैं कि जहाँ एजुकेशन बिल्कुल फ्री है, तो जहाँ पर एजुकेशन फ्री है वहाँ पर कोई मसाइल नहीं है। मिसाल के तौर पर इंटरमीडिएट तक या पढ़ने के लिए जब हम देखेंगे तो कुछ ममालिक हैं कि जहाँ पर स्कूल, उसको स्कूल सिस्टम कहते हैं, कॉलेज सिस्टम नहीं, तो स्कूल तो उनको करना ही है। तो वो स्कूल जो उनका है वो इंटरमीडिएट तक है, वो सिर्फ हाई स्कूल तक नहीं है, तो इतना तो उसको जाना ही है और उसमें कोई पैसा नहीं लगेगा। इवन ये कि जिस स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उस स्कूल की गाड़ियाँ आएंगी और लेकर चली जाएंगी बच्चों को, और बच्चों को ड्रॉप भी करें, पिक एंड ड्रॉप,
انہی کا کام ہے. لیکن اس کے بعد جب وہ ہائر ایجوکیشن میں جائیں گے تو ان کو پیسے خرچ کرنا ہوتے ہیں, اور وہ بھی وہاں بھی تعلیم مہنگی ہے جیسے ہندوستان میں مہنگی ہے. یہ بات یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے کہ پڑھو لکھو تاکہ روزگار ملے, تعلیم حاصل کرو تاکہ روزگار ملے. ہم کہتے ہیں تعلیم روزگار کے لیے نہیں ہوتی, اچھا انسان بننے کے لیے ہوتی ہے. تعلیم حاصل کرو تاکہ اچھے انسان بنو. جہاں اگر مزدوری بھی کرو گے تو بہت سلیقے سے کرو گے. ایک مفکر نے ایک بات کہی تھی کہ پڑھا لکھا آدمی اگر گھاس بھی کھودے گا تو بڑے سلیقے سے کھودے گا. تو پڑھا لکھا آدمی کو ہونا چاہیے, اور اس کو روزی روٹی سے جوڑنا ثانوی حیثیت ہے, سیکنڈری ہے. فرسٹ اس کا ہے کہ انسان تعلیم حاصل کر کے ایک اچھا انسان بن جائے. شکریہ جناب. ہاں, یہ تھے آپ کے سامنے جناب مولانا رئیس احمد جارچوی صاحب, اور اس وقت سید نگلی میں انہوں نے مجلس کو خطاب کیا تھا, اور آپ لوگوں کو ان کے خیالات جان کر خوشی ہوئی ہوگی. فقط والسلام.